पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ने जो किया वो हम आप अपने जीवन में कर सकते हो, लेकिन कन्हैया ने जो किया वो कर नहीं सकते क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम थे। तो राम जी की कथा, अच्छा एक बात और आप विचार करें, राम जी की कथा भागवत में नवम स्कंद में, 9वें स्कंद में। अच्छा राम जी आए कब थे? रामचरितमानस पढ़ो, राम जी की कथा भागवत में नवम स्कंद में है। और राम जी आए कब थे? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं को आए। अच्छा क्यों ये भगवान 9वीं को ही क्यों आए? नवम स्कंद में ही भगवान की कथा क्यों है? ये आपने विचार किया? एकादशी को आ जाते हैं, एकादशी तो अच्छा है, लेकिन 9वीं को आए। नौवीं को भगवान आए क्यों? आप लोग विचार करना, भगवान 9वीं को इसलिए आए कि ये 9 का अंक जो होता है वो पूर्ण है। 9 का अंक, 9 के आगे 10, 1 0 0 का कोई महत्व नहीं, 9 का अंक पूर्ण है। और नहीं तो आप लोग 9 का पहाड़ा पढ़ो, अगर ऐसे ना मानो 9 का पहाड़ा पढ़ो, शुरू से लेके अंत तक 9 ही 9 आएगा। 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6, पूरा पहाड़ा पढ़ो 9 ही 9 आएगा। 9 का अंक पूर्ण है। लेकिन एक प्रश्न है महाराज, रामचरितमानस जब हम आप पढ़ेंगे तो उसमें कथा आती है प्रताप भानु। आप कथा जब पढ़े तो प्रताप भानु जो था उसे अगले जन्म में रावण बनना पड़ा, ये तो कथा आती है। आप लोग रामचरितमानस जब उठाएं, किसी ने बाबा तुलसीदास जी से पूछा, बाबा प्रताप भानु तो भगवान को मानने वाला था, फिर उसे क्यों रावण बनना पड़ा? तो बाबा कहते हैं जितनी तपस्या जितनी पूजा भगवान के भक्त को लगती है, उतनी पूजा उतनी तपस्या भगवान का सामना करने के लिए लगती है। ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति भगवान का सामना कर ले। आजकल जो रामलीला होती है उसमें जो रावण का रोल दिया जाता है बड़े सोच समझ करके दिया जाता है आजकल, अब वो तो साक्षात ब्रह्म थे। तो श्रीमद् भागवत कथा में राम जी की कथा कहां से दी? एक राजा थे, खट्वांगो दीर्घवाघुश्च, एक राजा थे जिनका नाम था खट्वांग। उनके दीर्घबाहु उरु, रघु, अज उनके हुए दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। भागवत में कथा ऐसे ही है 2 पन्नों पर। अब हम आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक कथा को सुनो। राम जी की कथा भागवत जी में तो 2 पन्नों पर है, लेकिन हम आप जो कथा सुनेंगे वो रामचरितमानस से सुनेंगे। रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं, अयोध्यापुरी में दशरथ जी का राज्य है। दशरथ जी राज्य कर रहे हैं। इनके जीवन में 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, राज्य कर रहे, कोई चिंता नहीं। इनके यहाँ किसी ने जन्म नहीं लिया, बालक ने। लेकिन रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया कि दशरथ जी तो अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन एक बार अरे एक बार भूपत मन माही, एक बार दशरथ जी के मन में ये बात आई कि एक बार भूपत मन माही, अरे भई ग्लानि मोरे सुतरागी, भई ग्लानि मोरे सुतरागी, एक बार भूपति मन माही, एक बार
लाने भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत लागे भई ग्लानि मोरे सुत लागे। एक बार भूपत मन माही। अच्छा, क्या दशरथ जी को एक बार? जीवन में कभी ये नहीं, जीवन के 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए, दशरथ जी को कभी ग्लानि नहीं हुई, लेकिन बाबा ने लिखा एक बार। क्यों? देखो, दशरथ जी की मित्रता जो है वो स्वर्ग के जो राजा थे इंद्रदेव, उनके साथ में थी। और इतनी गाढ़ी मित्रता थी कि जब दशरथ जी इंद्र के यहाँ जाते थे तो इंद्रदेव अपना आधा सिंहासन दशरथ जी को दे देते थे, इतनी मित्रता थी। और एक बार दशरथ जी उनसे मिलने के बाद चले, नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद कहने लगे कहां से आए? कहने लगे हम अपने मित्र से मिलके आए। अरे वो मित्र नहीं, वो तो कपटी है, तुम्हारे आने के बाद आधा सिंहासन दुलवाता है। कहने लगे झूठ है। और जब जाकर देखा तो देखा वाकई में इंद्र आधा सिंहासन दुलवा रहे। तब दशरथ जी के मन में ये ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। इंद्र ने बताया एक तो कारण ये, और दूसरा दशरथ जी के कुलगुरु कौन है? वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी की पत्नी जिनका नाम है अरुंधति। एक बार अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा बाबा आप तो दशरथ जी के यहाँ राज्य कर रहे हो बड़े आराम से, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं है, आप जाकर क्यों नहीं कहते हो? तो वशिष्ठ जी ने कितना सुंदर संकेत दिया। कहने लगे देवी एक बात बताओ, प्यासा कुएं के पास जाता है या एक कुआं प्यासे की तरफ जाता है? जिसे प्यास लगी हो वही तो कुएं के पास जाएगा। अरे दशरथ जी के पुत्र नहीं है तो दशरथ जी आकर हमसे कहें तब हम करें। तो अरुंधति ने देखा। तो अब देखो आप रामचरितमानस में जितनी कथा आगे बढ़ी उसमें माताओं का बड़ा रोल रहा है। अरुंधति ने अपने नाती को लिया गोद में और दशरथ जी के भवन में पहुंच गए, सब खिलाने लगे। और जैसे ही दशरथ जी सामने आए अरुंधति ने अपने नाती के पैर में चुटकी मारी, वो नाती रोने लगा। और जब नाती रोने लगा दशरथ जी कहने लगे ये क्यों रो रहा है? अरुंधति कहने लगी राजन ये इसलिए रो रहा है, ये बानो कह रहा है कि मेरे बाबा का तो जीवन काल तुम्हारे राज्य में कट गया और तुम्हारे यहाँ कोई संतान तो है नहीं, तो मेरा जीवन कैसे कटेगा, कैसे कटेगा? तब दशरथ जी को ग्लानि हुई, भाई ग्लानि मोरे सुत नाही। तो क्या किया? गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला, गुरु के पास। अच्छा एक बात और है, पहले जब कोई दुख होता था संकट होता था तो कहां जाते थे? गुरु के पास। और आजकल दुख संकट आते तब कहां जाते? पहले कोई संकट कोई दुख आता था कहां जाते थे? गुरु के पास। और आजकल दुख और संकट आता है तो कहां जाते? हमारा सीधा ससुराल, सीधा। हाँ ये रामचरितमानस कहती है गुरु के पास गए और जब गुरु जी के चरणों में वंदन किया तो अपना दुख सुनाया। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया चिंता मत करो और धरो धीर सुतचारी। एक तो नहीं तुम्हारे यहाँ 4-4 बालक जन्म लेंगे, लेकिन उसके लिए करें क्या? पहले यज्ञ करो। यज्ञ। जैसे यज्ञ की बात सुनी तो दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आहुति देने लगे, स्वाहा। जब आहुति दी तो अग्निदेव भगवान हाथ में खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए। थोड़ी देर कथा समझे। खीर का पात्र। अच्छा जब खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और दशरथ जी को दिया। अब आप लोग विचार करना, सभी लोग रामचरितमानस को पढ़ते होंगे। अग्निदेव भगवान खीर का ही प्रसाद लेकर क्यों प्रकट हुए? कोई और भी तो प्रसाद ला सकते थे, खीर का प्रसाद। तो आप लोग ध्यान देना, खीर में 3 चीजें हैं, चावल, दूध और चीनी। अब आप देखना, चावल कर्म का प्रतीक है।
चावल कर्म का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है और चीनी भक्ति का प्रतीक है। मतलब कर्म चाहे जितने अच्छे हो, ज्ञान चाहे जितना अच्छा कर लिया हो, लेकिन जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान आने वाला नहीं है। हर कथा मूल मंत्र है। और जब दिया तो दशरथ जी ने भाग कर दिए। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा और अर्ध भाग ओ कौशल्य दीना ओ उभय भाग आदे कर कीना। अर्ध भाग कौशल्य दीना और उभय भाग आधे कर कीना। दिया नहीं, आधा भाग तो कौशल्या मैया को दे दिया, उभय भाग आधे कर कीना। दीना नहीं कीना। क्यों? उस समय वहां पर कौशल्या मैया थी और कैकेयी मैया थी। अब विचार करना अध्यात्म का विषय। आधा भाग तो कौशल्या जी को दे दिया, आधे में से आधा करके कैकेयी को दे दिया। अब जो और भाग बचा सुमित्रा का, और सुमित्रा वहां तब थी नहीं, विचार करने लगे इन दोनों रानियों में से अगर किसी एक रानी को दे दिया तो दूसरी रानी कहेगी हम पर भरोसा नहीं था, इनको दे दिया। तो दशरथ जी ने उभय भाग आधे कर कीना, उसमें भी दो भाग कर दिए, एक भाग कौशल्या को, एक भाग कैकेयी को। कहा जब सुमित्रा आए तो दे देना। तभी तो आप देखो आगे चल के कौशल्या मैया से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा मैया से लखनलाल और शत्रुघ्न, दो लोग हुए। ये अध्यात्म का विषय। अब कुछ विद्वान लोग कहते कि जब भाग कर रहे थे तो वो चील आई और वो एक भाग ले गई और वो जाके अंजना मैया को दिया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। क्यों? राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। बाबा तुलसीदास जी ने बड़ी मर्यादित लिखा है। तो जब रानियों को भाग दे दिया, धीरे धीरे समय गुजरने लगा और जब धीरे धीरे समय आया, कौन सा? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि है, मधुमास, दोपहरी के 12 बजे, न ज्यादा धूप है ना ज्यादा छांव जैसी है। भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए और कहने लगे मैया हम बेटा बनने आ गए। कौशल्या मैया ने देखा का प्रभु वो तो ठीक है, और ऐसे भी कई बेटा होते हैं, तुम्हारी 4 भुजाएं, उसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हो, ऐसे भी कई बेटा होते हैं, तो मैया क्या करें? का प्रभु छोटे बन जाओ। अब आप देखो भक्ति में कितनी ताकत है। मैया कह रही प्रभु से कि छोटे बन जाओ, भगवान छोटे बन गए। कहा ठीक है। कहा नहीं मैया और छोटे बनो, और छोटे बन गए। अब क्या करें? कहा गोद में आओ, गोद में आ गए। अब ठीक है। कहा अब रोदन करो, रो। भगवान कहने लगे मैया हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो हम रोए? हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो हम रोए? कौशल्या मैया कहने लगी प्रभु यही तो बात है, एक आप ही तो हो, कष्ट भक्तों पर पड़ता है और आंसू आपके आते हैं। किसी ना किसी कारण से तो सब रोते हैं। बिना कारण रोने वाले इस संसार में दो ही लोग हैं, एक भगवान और दूसरी माँ। बिना कारण आप विदेश चाहे जहां नौकरी करना, प्रमाण के लिए घर पे जब आना
पत्नी मिलेगी पूछेगी कितना कमाया, भाई मिलेगा वो भी पूछेगा, बेटा मिलेगा वो भी पूछेगा, लेकिन तुम चाहे जितना खाना, मैया से जब मिलोगे तो माता यही पूछेगी कि वहां भोजन तुमने टाइम से नहीं किया। ऐसे तो होता, पूछती बिना स्वार्थ के। मैया ने कहा प्रभु रोदन करो, और भगवान ने भी रोदन करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही रोदन प्रारंभ किया, दासी भागी दशरथ जी से कहा महाराज की जय जयकार हो, कौशल्या मैया ने पुत्र को जन्म दिया गया। तब तक दूसरी दासी भागी महाराज की जय जयकार हो, कैकेयी मैया ने भी पुत्र को जन्म दिया गया। और तीसरी दासी भागी महाराज की जय